जी अमित भाई, एफपीओ जो प्लांट आपने लगाया है जो किसानों की सहूलत के लिए, इस प्लांट के बारे में थोड़ा बताइए। किस तरीके से आप यहाँ पर वर्क करते हैं, किस तरह से किसानों को सहूलत मिलती है। नमस्कार कि हम लोगों को ये मौका दिया और एफपीओ के बारे में जानने का और सब लोग इसके बारे में जाने। बेसिकली हम लोग जब कृषि क्षेत्र में काम करना चाह रहे थे तब हमने ये सोचा कि किस तरह से काम करें कि जो किसानों की समस्याएं हैं उनको कुछ हम एक समाधान दे सकें। और उस विषय में काम करते हुए जो हमने गांव में करीब आज से 4-5 साल पहले करीब 1000 के आसपास मीटिंग करी। और क्योंकि वो कोरोना का एक टाइम शुरुआत थी तो हमने देखा कि गांव में थोड़ी अवेयरनेस की कमी है। किसान बहुत अच्छी तरह से खेती कर रहा है लेकिन वो केमिकल डाल रहा था। वो किसान जो एक बीज से 1000 बीज अन्न पैदा कर देता है, लोगों को खिला देता है, वो खुद थोड़ा सा परेशानी में था। और हमने देखा वहाँ सबसे ज़्यादा समस्या ये थी कि गांव में बच्चे खाने की डेफिशिएंसी की वजह से कुपोषण का शिकार थे और बालिकाएं एनीमिक थीं। और सबसे बड़ा कि वो यंग हैं और वो ये चाहती थी कि वो टैबलेट नहीं खाना चाहती, उनको लगता है कि वो ठीक है। तो इन चीज़ों से पता लगा कि हमने फिर इस बारे में अपनी जो डॉक्टरी टीम थी, रिटायर्ड जो हमारे डॉक्टर साथी लोग थे और हमारी टीम के सदस्य थे, उनके साथ हमने डिस्कशन किया कि अगर हम कुछ ऐसे किसानों के खेत में उत्पाद उगाएं जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा हो, जो कि किसानों के खेत खाद डालने से ख़त्म हो चुकी है। तो हमने इस तरह से कुल 4 किसानों को उस समय जोड़ पाए। और इसमें मैं धन्यवाद दूंगा अपने तत्कालीन डीएम अंजनी कुमार जी का, जो अभी मंडल आयुक्त मुरादाबाद है। उन्होंने हमें बड़ा हौसला दिया और इस तरह से हम लोग आगे बढ़े। तो हमने 4 किसानों की मदद से कुछ उत्पाद उगाए। उसमें तिल था, उसमें अलसी थी, उसमें थोड़ा मिलेट्स था और ब्लैक व्हीट था। वो हो सकता है कि उस समय के दौरान उतना केमिकल फ्री ना रहा हो, बट हमने शुरुआत की कि कम से कम गाय और गोबर से हम लोग इसको यूज़ करें। और ये एक छोटा सा एक प्रोडक्ट बना के हमने डीएम साहब के माध्यम से एक बच्चे पर दिया कि सर अगर हम किसी कुपोषित बच्चे को इसको खिलाएं तो इसके रिज़ल्ट थोड़े अच्छे होंगे और वो कुपोषण से जल्द बाहर आ जाएगा। और जब देखा गया उसको खिलाया तो 1-2 महीने में देखा कि उसके रिज़ल्ट बड़े अच्छे थे। और ये उसके बाद ये कारवां एक बच्चे से फिर 24 में हम लोगों ने प्रयोग किया, जिसमें माननीय मुख्तार नकवी जी ने हमारे डीएम साहब ने उसका इनॉग्रेशन किया था। उसके बाद ये एक शेप में आया और हमने इसको एक किट का रूप दिया। ये इस तरह से ये इसका नाम हमने संवर्धन के नाम से शुरू किया। उससे पहले ये आहार से उपचार के नाम से था। और कोशिश की कि जो भी हमारे किसान हैं वो अलग अलग हम लोग एक क्लस्टर बनाएं। जैसे आंवले और हनी से हमने एक आंवले का जूस बनाया जो सिप सैप के नाम से है, जो बाज़ार में बड़ा लोकप्रिय है। और उसके बाद हम लोगों ने मिलेट्स को सोचा कि बच्चों को किस रूप में खिलाएं, क्योंकि ये भी हमने सर्वे में पाया कि बच्चा एक चीज़ खाते खाते बड़ा बोर हो जा रहा है। तो उनकी माताओं ने कहा कि कुछ अलग अलग मिलता है तो बच्चा बहुत आसानी से खा लेता है। तो हमने बाजरा, ज्वार और रागी के साथ मिलके एक मिलेट हनी कुकीज़ बनाया कि बिस्कुट के लालच में एटलीस्ट वो कम से कम ये चीज़ खाए। ये एक सुपर सप्लीमेंट था क्योंकि सारी चीज़ों को एक ही पैकेट में लाना बहुत मुश्किल था। तो सुपर सप्लीमेंट में बेसिकली थोड़ा ड्राई फ्रूट है, थोड़ा मोरिंगा है, ब्लैक व्हीट है और इसमें रागी है, कोदो है, किनोवा है। ये मिला के हमने एक जैगरी की मदद से एक हॉर्लिक्स जैसा पाउडर बनाया, जिसको वो दिन में 3 बार 2 बार अपनी मर्ज़ी से इसको खा सकता है। और खा के ये आंवले की हमने खट्टी मीठी उसको टॉफ़ी बना के दी, जिससे वो किसी भी ना किसी बहाने से, मकसद ये था कि चीज़ों को खाए। ये ओयस्टर और कॉर्न सूप मशरूम है, इसमें वेजिटेबल मिक्स है क्योंकि हमारे क्षेत्र में खेती बहुत ज़्यादा होती है फल और सब्जी की, और यहाँ इतने कम रेट होते हैं इस समय किसान को फेंकनी पड़ती है। मैं आगे अभी दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने उन कम रेट पे ली गई चीज़ों को कैसे बहुत अच्छे रेट पे बेचा और किसान को उसमें लाभ दिया। तो ये ओयस्टर मशरूम हमने उनको दिया, जिसके बाद उसको सारी हमने चीज़ें दी। ये एक दलिया है जो कि ब्लैक व्हीट और बाजरा से ही बना है।
ब्लैक बीट और बाजरा से बना है, शायद इस पर स्टिकर अभी लगाना रह गया है। तो ये एक चीज़ थी, इसको हमने ICDS के साथ मिलके और पंचायती राज के साथ हमने इसका कन्वर्जेंस किया और सरकार ने इसमें, प्रशासन ने हमारी बहुत मदद की और आज करीब 12 ज़िलों में 40 FPO के साथ लाखों बच्चे और एनीमिक बालिकाएं ठीक हो चुकी हैं। अमित जी, आपको यहाँ रोकता हूँ, ये कुपोषित बच्चों के लिए आपने किट बनाई है, तो इसे नॉर्मल बच्चे भी ले सकते हैं क्या? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अब मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो इस तरह से जब ये मुहिम काफ़ी आगे चली तो हमारे जो वर्तमान में DM हैं रविंद्र कुमार जी, उन्होंने इसका एक प्रेजेंटेशन माननीय चीफ सेक्रेटरी जी को दिया और उन्होंने बताया कि हमारे ज़िले में एक इस तरह का एक स्टार्टअप FPO काम कर रहा है जो किसानों की समस्याओं को दूर करते हुए कुपोषण को भी दूर कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये एक, चीफ सेक्रेटरी सर ने कहा कि ये एक अच्छी स्कीम है और कम पैसे में अगर हमारा बच्चा स्वस्थ हो रहा है और किसान खुशहाल हो रहा है तो हमें इसको आगे पूरे प्रदेश में करना चाहिए। तो इस तरह से ये मुहिम आगे बढ़ी और आज 12 ज़िलों में हम लोग 40 FPO के साथ मिलके 1 लाख से अधिक बच्चों को ठीक कर चुके हैं। और आप इसमें अलग अलग किट देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जैसे संवर्धन की थी, ये सृष्टि के नाम से है जो गर्भवती महिलाओं के लिए है क्योंकि उनकी अपनी एक अलग समस्याएं होती हैं। और ये आप देखेंगे ये एनीमिक बालिकाओं के लिए है जिनमें आयरन की बहुत कमी होती है, फोलिक एसिड की बहुत ज़्यादा कमी होती है। ये उन माताओं के लिए है जो अमृतम है, जिनको लैक्टेटिंग्स प्रॉब्लम्स होती है, अक्सर समस्याएं रहती हैं। तो ये अलग अलग टाइप की किट्स हमने बनाई। अब जब ये बात आई तो चीफ सेक्रेटरी सर ने बोला कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट्स है और इसको रिटेल में भी होना चाहिए। तो रिटेल में हम लोगों को लाने में कुछ समय लगा। आपको मैं दिखाता हूँ कि रिटेल में हम इन चीज़ों को लाए और आज ये हमारे मिलेट्स के सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये स्प्राउटेड बाजरा है, जैसा कि हम बच्चों को खिलाते हैं वैसा ही ये भी स्प्राउटेड एंड रोस्टेड है और इसको A2 घी में रोस्ट किया गया है। ये ज्वार है, ये कोदो है, ये फॉक्सटेल है, ये लिटिल मिलेट है। और जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारा मिलेट मूसली है। ये हमने जितने भी उत्पाद थे उनकी पैकिंग और क्वालिटी को चेंज करके आज हम इसमें ऑनलाइन आ गए हैं और हम अमेज़ॉन, ONDC, माई स्टोर, फ्लिपकार्ट सभी पर हैं। और ये हमारे 4 रिटेल आउटलेट स्टोर भी हैं। तो किसानों का जो उत्पाद यहाँ हो रहा है उसको हम खरीद कर इस रूप में यहाँ रखते हैं। और ये 8-10 तरह के कुकीज़ हैं क्योंकि रिटेल में थोड़ा चीज़ों और क्वालिटी और पैकिंग पे ध्यान रहना पड़ता है। जैसे ये आप देखिए, ये रागी है, ये आप देखेंगे ये मल्टी मिलेट है और ये आप देखेंगे ये चौको मिलेट्स है। तो बच्चों के हिसाब से हर उस चीज़ को बनाने का ध्यान रखा गया है जिससे कि ये उन तक मिले। अमित जी, मार्केट में और भी कंपनी की ब्रांडेड बिस्किट है, ब्रिटानिया है, पार्ले है, उस बिस्किट में और इस बिस्किट में क्या अंतर है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। हम लोगों ने जब आहार से उपचार कंसेप्ट शुरू किया था तो उसमें हम लोगों को यही जागरूक करना चाहते थे कि देखिए समय के साथ खाने में बदलाव करना होगा। ग्लूटेन, शुगर हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु आज बन के सामने आया है। तो हमें ऐसे फूड की आवश्यकता है जो कम समय में ज़्यादा पोषक तत्व दे के डिस्चार्ज हो सके। तो उसमें मिलेट्स की भूमिका बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोगों ने उनसे ये अलग परिपाटी पकड़ी कि उसमें नॉर्मल घी और शुगर और मैदा का इस्तेमाल लगभग ज़ीरो किया और लोगों को ये समझाने में हम कामयाब रहे कि अगर आपको खाने में बदलाव करके स्वस्थ रहना है तो आपको मिलेट्स लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है और इसमें हमें सफलता मिली है। सबसे अच्छा ये है कि वो किसान भाई भी को फ़ायदा इसलिए हुआ कि हमने हर पैकेट के पीछे ये लिखा है कि ये एक गुणवत्ता युक्त उत्पाद है जो किसानों के खेत से आता है। तो किसान टू किचन के रूप में हमने डायरेक्टली उनको दिया है और इससे किसानों को भी कुछ लाभांश हम लोग देने में कामयाब हुए। अभी पिछले महीने जुलाई में चीफ सेक्रेटरी सर आए थे, करीब 2,93,000 रुपये का लाभांश हमने किसानों को दिया। तो ये सब चीज़ें और कंपनियों से हम लोगों को बाज़ार करने में हमारी मदद करती हैं। ये हम लोगों का प्रोडक्शन है क्योंकि आज छुट्टी भी है, तो इस तरह से ये बच्चों की किट में जाने वाली चीज़ें हैं। हनी का एक क्लस्टर हम लोगों का बना हुआ है जिसमें हम लोग हनी लेते हैं क्योंकि हनी बाज़ार में शुद्ध हो इसके लिए लोगों को तो जानकारी भी नहीं है और काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ता है। तो आप जो ये हनी लेते हैं वे कहाँ से लेते हैं? ये सर हमारे ही फार्मर हैं।
ये और हम उसमें रेगुलरली जोड़ते हैं, तो ये हमारी सुपरविज़न में ही होते हैं कि नेचुरल फ्लावर्स का ही हनी होना चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं चलेगा। 100% प्योर मानते ये 100% प्योर है। तो रिटेल में है या होलसेल में? ये रिटेल में है सर जी हाँ, रिटेल में अलग पैकिंग थोड़ी हमने अलग की हुई है जी। और इसके अलावा क्या है? रिटेल में हम लोग उसके बाद आप देखते हैं कि ये हम लोगों ने किसानों को समझाया कि कोल्ड स्टोर अपने आप में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे घर में फ्रिज की आवश्यकता है, आप यहाँ हनी और आंवला का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, ये अभी हम लोग अपने लिए यूज़ करते हैं और इसका टेम्परेचर -30 डिग्री तक जाता है। इसमें कोरोना के टाइम में कोरोना की वैक्सीन भी हम इससे पहले रख चुके हैं। ये करीब 100 मैट्रिक टन के कोल्ड स्टोर हमारे पास हैं, जिनमें कुछ किसानों के खेत पर भी 5 मैट्रिक टन के हम लोगों ने लगा रखे हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेसिंग यूनिट है जिसमें हम लोग पैकिंग करते हैं और क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं। ये हमारे कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, क्योंकि बाज़ार में उतरने की अपनी एक कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको कि हम लोगों को, इनके बिना हम बाज़ार में नहीं जा सकते। ये आपके जितने भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो हम लोगों को लेने पड़े हैं। हम लोग स्टार्टअप में भी रजिस्टर्ड हैं और इन सब कार्यों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को सम्मानित किया था। और संवर्धन जो आज नाम आप देख रहे हैं ये उन्हीं का दिया गया है, तो हम लोग इस ब्रांड के सहारे ही आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को कई मंचों से सम्मानित किया है नंबर 1 के लिए, संवर्धन पर काम करने के लिए। नीति आयोग ने हम लोगों को ये सम्मान दिया है अपने साइट्स पर। मैं आपको अब दिखाता हूँ कि किस तरह से वो खुलेगा, खोलो, कि किस तरह से किसान जब अपना प्रोडक्ट्स लाता है, लाने के बाद हम अपने हाथ की बनाई हुई मशीनों से किस तरह से ही उसको प्रोसेस कर पाते हैं। जैसे ये एरिया आप देखेंगे, हम लोग अभी असल में आज छुट्टी की वजह से सब ऐसा ही है। जैसे अब हम इस ड्रायर से शुरू करते हैं, तो जब कभी किसान अपनी सब्जियां लाते हैं, जैसे मैं टमाटर का एग्जांपल दूं कि टमाटर का जो भी सूप बाज़ार में है वो केमिकल युक्त होता है। किसान जब अपने सब्जियों को फेंकने की कोशिश करता है तब हमने उससे ख़रीदा है, और ख़रीदने के बाद ये एक सब्ज़ी काटने की मशीन है। जैसे ये वॉशिंग है, वॉशिंग करने के बाद, कटिंग करने के बाद हम ड्रायर में इसको रखते हैं। ये ड्रायर पूरी तरह से सोलर से चलता है। इसको देख लिया करो यार। तो ये ड्रायर आप देखें, ये पूरी तरह से सोलर से चलता है। इन जालियों पर रखकर टेम्परेचर से हम उसको ड्राई करते हैं, और ड्राई करने के बाद हम लोग यहाँ चीज़ों को, ये जैसे हमारा एक मिक्सर है, इस मिक्सर से हम ग्राइंड करते हैं, और ग्राइंड करने के बाद ये एक मिक्सचर मशीन है जिसमें हम सारी चीज़ों को डाल के मिक्स कर लेते हैं, चाहे वो वेजिटेबल सूप्स हों या दलिया हो, और मिक्स करके यहाँ से हम पैक करके प्रोसेसिंग यूनिट में भेज देते हैं। तो ये सारी जो मशीन है हम एफपीओ को बनाकर भी देते हैं, और ये हमने खुद अपने हाथ से बनाई है। जैसे आप ये रोस्टर मशीन देखिए, ये रोस्ट कर देता है, मतलब भूनने का काम करता है। ये आप देखेंगे, ये एक मशीन है जो अभी कवर करके रखी हुई है। ये हल्दी और मशरूम दोनों को सूप बनाने के काम आती है। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया है। ये हमारा रॉ मटेरियल स्टोर है। जितनी भी चीज़ें किसानों से आती हैं वो हम लोग इस तरह से प्रॉपर रखते हैं, और क्योंकि 5S पर हम लोग काम करते हैं तो कोशिश करते हैं कि जो सारे पैरामीटर हैं वो बने रहें। और अभी खुशी होती है कि हमें कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में एक बार फिर नंबर 1 का अवार्ड दिया है, और ये नंबर 1 बेसिकली उन किसानों को और उन बच्चों को समर्पित है जिनकी समस्याएं दूर करने में हमने कामयाब होने की कोशिश भर की है। और मैं चाहता हूं कि आपका ये मैसेज और लोगों तक और सरकार तक जाए, जिससे कि हम और ज़िलों में और प्रदेशों में अपनी इस मुहिम को लोकल एफपीओ के साथ कर सकें। क्योंकि हर जगह हम काम नहीं करते, हम वहाँ के लोकल एफपीओ को स्ट्रेंथन करते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं, और प्रोसेसिंग में उसको मजबूत करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो प्रशासन के साथ काम कर सके और वहाँ का किसान मजबूत हो। रामपुर की जनता से और रामपुर के किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे?
अभी मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह से वर्तमान परिदृश्य में हमने ये महसूस किया कि हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है या हम लोग कमज़ोर हो रहे हैं, दवाइयों पे ज़्यादा निर्भरता हो रही है, तो इसके लिए वो केमिकल का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। और अगर केमिकल का इस्तेमाल कम करेंगे तो जो फूड होगा उससे वो स्वस्थ रहेंगे, तो उनका पैसा भी बचेगा। और मिलेट्स और अन्य उत्पादों की खेती करें, क्योंकि एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा क्षेत्र उनके लिए खुल रहा है। अभी हमने कल ही बिजनौर से करीब 100 मीट्रिक टन बाजरा सऊदी अरेबिया एक्सपोर्ट किया है, और कुछ अपने क्षेत्र के किसान, कुछ दूसरे ज़िलों के किसानों से हमने अभी ख़रीदा है। लेकिन जिस दिन और उसकी मात्रा और रेट भी थोड़ा अच्छा गया है, तो उनको भी हम फ़ायदा देने में कामयाब हुए, तो उनको पैसा भी मिलेगा और अच्छी बात यह है कि स्वास्थ्य भी मिलेगा। और कृषि का यही आधार है। और जो हम जिस तरह से विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं, तो ट्रिलियन इकोनॉमी में भी सबका एक सहयोग होगा। अमित जी, आपका ये प्लांट कहाँ है, वो एड्रेस थोड़ा हमारे बताइए किसानों ये प्लांट रामपुर बरेली बाईपास पर है, और एक फसियापुरा गांव है चमरुआ ब्लॉक में, ये वहाँ है। और हम आपके माध्यम से उसकी लोकेशन भेजेंगे, जो लोग आना चाहते हैं। और प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग भी हम लोग फ्री देते हैं उन लोगों को, क्योंकि किसान जब तक बाई प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, प्रोसेसिंग नहीं करेगा। जैसे हम लोग अपने किसानों से, कुछ किसानों से गेहूँ देते हैं और घर के माध्यम से ही दलिया बनाते हैं, तो उनकी महिलाओं को भी हम लोग कुछ पर डे पैसा देते हैं और उनसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा देकर दलिया लेते हैं। तो दोनों रूप में हम उनको फ़ायदा देते हैं, जिससे कि आय वृद्धि करने की तरफ हम कुछ सहयोग कर सकें।